हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ जून जुलाई मंथ का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ऑप्शन ट्रेडिंग के थ्रू या इक्विटी ट्रेडिंग के थ्रू, दोनों का शेयर करूंगा। क्योंकि मैं इक्विटी ट्रेडिंग उतना करता नहीं हूँ। अगर आप मेरे को जानते हो पहले से, तो अगर नहीं जानते हो तो मेरा नाम अमन है और मैं 5 साल से ज़्यादा हो गया है मेरे को ट्रेडिंग करते हुए। एंड या इतना ही इंट्रोडक्शन है मेरे बारे में और क्या ही करोगे जान के, ठीक है। नाउ बिफोर वी स्टार्ट आई वॉन्ट टू बी क्लियर टू थिंग्स। दिस वीडियो इज नॉट फॉर शो ऑफ और दिस वीडियो इज नॉट फॉर फ्लेक्सिंग कि मैं इतना बनाया इतना नहीं बनाया, नथिंग। आप मेरे से ज्यादा भी बना रहे होगे, आप मेरे से कम भी बना रहे होगे, या फिर आप कुछ भी नहीं बना रहे होगे। इट्स डिपेंड, ये जर्नी है। स्लोली 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 यू कैन ऑल्सो अर्न बाय गिविंग योर एक्सपीरियंस, बाय गिविंग योर टाइम, ठीक है। आई एम शेयरिंग दिस फॉर 2 रीजन। फर्स्ट थिंग, ट्रांसपेरेंसी, बिकॉज आई वॉन्ट यू टू सी द रियल साइड ऑफ ट्रेडिंग। क्या ट्रेडिंग में सिर्फ लॉस होता है या फिर ट्रेडिंग में सिर्फ प्रॉफिट होता है, ये दो चीज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हुआ है। मैं अभी आपको पीएनएल स्क्रीन दिखाता हूँ। तो यहाँ पे इक्विटी है, मैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस ले लेता हूँ, इसको रियलाइज पीएनएल कर देता हूँ एंड ड्रेन सेलेक्ट कर लेते हैं। रेंज एक काम करते हैं, हम पहले जून का देख लेते हैं। जून 1 तारीख से लेके 30 जून तक, मतलब ये पूरा जून मंथ का आपको पीएनएल दिखाएगा। जून मंथ में हमने अर्न किया था अराउंड 23,000 रुपीज। जो हमारा रियलाइज पीएनएल, मतलब जो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट था, वो इतना 23,000 रुपीज का आया था। चार्जेस वी पेड अराउंड 2,900 रुपीज चार्जेस पे किया है हम लोग ने। एंड हमारे पास जो नेट पीएनएल आया है हमारे पास, वो 20,000 रुपीज का हमारे पास आया है, ठीक है। एंड अगर आप इसमें देखोगे, इस पीएनएल में आप फर्स्ट डे ही मैंने 6,000 रुपीज का प्रॉफिट बुक किया था। कैसे किया था आइए मैं आपको एक बार ये ट्रेड दिखा देता हूँ। कौन सा है 6,000 वाला ना, 1 सेकेंड, ये देखो 75 क्वांटिटी पे 6,442 का ये दोनों का क्या बोलते हैं 147 100 पे सेल किया था, 85 83 पे कवर किया था। तो ये इंट्राडे ट्रेड होगा। इसमें 6,000 रुपीज का एक दिन में प्रॉफिट बुक हुआ था, क्योंकि उतना डीके मिला होगा आई थिंक सो, या फिर कोई स्विंग ट्रेड होगा, मैं आपके यहाँ शेयर करूंगा। उसके बाद 2,000 रुपीज का एक दिन का लॉस था। आई डोंट नो वाई, बट समथिंग लॉस हुआ था, दैट इज ऑल्सो फाइन। देन 5,000 का प्रॉफिट बुक किया। ऐसे करके हमने पूरा मंथ में प्रॉफिट बुक किया, क्योंकि मंथ में हम कभी भी कोई ट्रेड या फिर कोई स्ट्रेटजी चलाते हैं ना, तो हमको एडजस्टमेंट्स करनी होती है। बीइंग ऑप्शन सेलर एडजस्टमेंट करना होता है। तो कभी प्रॉफिट बुक करते, कभी लॉस बुक करते, तो साइमल्टेनियसली ऐसे चलते रहते हैं। तो वो आपको दिखता है कि ये तो हर दिन ट्रेड किया, ऐसा नहीं है। हर दिन मैंने कुछ एडजस्टमेंट की होगी, किसी दिन मैंने कुछ लेग का प्रॉफिट बुक किया होगा, इस वजह से होता है, समझ रहे हो। हमने आपको मैंने दिखा दिया मैंने अराउंड कितना अर्न किया। ये मंथ जून मंथ में हमने 23,000 रुपीज का प्रॉफिट बुक किया था। अब बात करते हैं जुलाई मंथ का। तो 1 जून से लेके पूरा जुलाई मंथ का देख लेते हैं, एक ही साथ देख लेते हैं। तो अराउंड 45,000 रुपीज का प्रॉफिट बुक किया हमने 2 मंथ में। एंड 5,800 रुपीज का चार्जेस भरा, जिसमें से 4,000 रुपीज हमने ब्रोकरेज ही चार्जेस भरे। एंड अदर जीएसटी हो गया एंड एक्सचेंज ट्रांजेक्शन, सेबी टर्नओवर, ड्यूटी एंड ऑल एवरीथिंग वी पेड अराउंड। ओके, सो इतना बुक किया। अब बात करें 45,000 रुपीज मैंने बुक किया। अब बात करते हैं इक्विटी का। तो इक्विटी तो मैंने, दोस्तों मैं ट्रेड करता नहीं हूँ टू बी ऑनेस्ट बताऊँ तो हम इक्विटी जुलाई में ही मैंने शायद एक ट्रेड बुक किया है आई थिंक सो। हाँ, जुलाई में ही। ये देखो, ये 1,200 का लॉस है, ये 800 का भी लॉस बुक किया है। तो जुलाई में हमने कुछ अराउंड 5,000 रुपए का प्रॉफिट बुक किया है समथिंग। तो 5,000 रुपए का प्रॉफिट बुक किया इसमें। तो काफी अच्छा प्रॉफिट हमारा चला है इस मंथ। ये अब ये मत देखो कि ये हमने लॉस बुक किया, वो लॉस नहीं है, मैं बता रहा हूँ आपको। वो कुछ और है, हेजेस करता हूँ मैं अपने इक्विटीज में भी, तो उस वजह से गए। अगर मैं इन सबको हटा दूंगा तो वो हो जाएगा, ठीक है, सेट में जाएगा। तो आप समझ लो कि ये 7,000 का प्रॉफिट जो है ना, यही हमने बुक किया है। 7,500 का ही प्रॉफिट बुक किया है। एंड ओवरऑल अच्छा खासा प्रॉफिट बुक किया है। तो ये मंथ अराउंड मैं अगर आपको कैलकुलेट करके दिखाऊंगा दोस्तों, तो आपको दिख ही जाएगा अराउंड 45,000 प्लस 7,500, आप अप्रोक्स ऐसा पकड़ लो। सॉरी 45,000 मैंने 4,500 लिख दिया, डम इंसान हूं मैं भी। 45,000 प्लस 7,500, अराउंड 52,000 रुपीज का हमने प्रॉफिट बुक किया है ये 2 महीने में। आई थिंक सो 2.5 लाख पे बेटर है। 2 मंथ में बहुत ज्यादा रिटर्न बन चुका है टू बी ऑनेस्ट बताओ तो। एंड इतना रिटर्न एक्सपेक्ट नहीं करता हूं मैं मार्केट से। एंड अभी इनकमिंग ऑफ द डे मार्केट में भी देखते हैं, मार्केट मूव कर चुका है। तो आई थिंक सो नेक्स्ट मंथ भी एक एक्सपेक्टेशंस आर वेरी हाई कि मार्केट एक साइडवेज रेंज में जाना चाहिए। एंड देन विल सी क्या होता है, कितना प्रॉफिट बनता है नेक्स्ट मंथ के लिए। अभी तक तो कोई डिप्लॉय नहीं है। एंड हाँ,
मैं आपके साथ डेल्टा एक्सचेंज का भी ट्रेड शेयर करना चाहता हूँ। डेल्टा एक्सचेंज FIU रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है, जिसमें हमने 50,000 रुपीज कैपिटल से अराउंड इसमें 3,500 रुपीज का प्रॉफिट बुक किया है। सिर्फ कब से प्रॉफिट बुक किया अगर आपको मैं बताऊंगा तो 19 तारीख को मैंने इसमें डिप्लॉय किया, 18 तारीख को डिप्लॉय किया था एंड 19 जुलाई से ट्रेड चालू हुआ था एंड टुडे इज 31 जुलाई। सो अप्रॉक्स 2 वीक हो चुके हैं। 2 वीक में हमने अराउंड समझ लो कि ये ट्रेड मैंने फुकट का ऐसे टाइम पर चला था, तो हमने अराउंड 3,500 का प्रॉफिट अप्रॉक्स बुक कर चुका है। तो 52, 55,000, 56,000 हमारा ओवरऑल ये मंथ आ चुका है। क्या लर्निंग्स रही मेरी ये मंथ में, क्या लर्निंग्स नहीं रही? आपको जब भी आपने ट्रेड से फियर लगे, डर लगे, ट्रेड को प्लीज एग्जिट कर दो। कोई दिक्कत नहीं है, ट्रेड को एग्जिट कर दो और न्यू ट्रेड आप बना लेना जब आपको कंफर्टेबल हो जाओगे। पहला रूल यही रखो कि ट्रेड को एग्जिट करो, डिफाइन योर लॉस, कितना मेरे को रिस्क लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई ये मेरे को तो 100% जाएगा, मार्केट में कुछ 100% नहीं होता है। सो आपको पता रहना चाहिए कि कौन सा ट्रेड कहाँ चलेगा, कौन सा ट्रेड अगर नेगेटिव में जाएगा तो मेरे को कितना लॉस होगा। एवरीथिंग आपको पहले से ही पता होना चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए, ठीक है। ओवर ट्रेडिंग से बचे। ऐसा नहीं कि लॉस हो रहा है, एवरेज करते 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 कैपिटल ही गायब कर दी, ये सब गलती मत करना। ये चीज ऑफकोर्स मैं नहीं करता हूं अभी, बट मैं आपको एज अ बिगनर, एज अ फ्रेशर मैं आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है। एंड अगर आप पॉसिबल होता है जनरल मेंटेन किया करो, मैं नहीं करता हूं, बट आई विल मेक श्योर कि मैं आपको एक जनरल बुक बना के दूं। वो मैं ट्राई करूंगा कि बहुत कम कॉस्टिंग में रखूंगा और मैं एक जनरल बुक बना के दूंगा जिसमें आप मॉर्निंग टाइम ट्रेड स्ट्रेटेजी क्या थी सब कुछ मैं उसको बना दूंगा, जिससे आप उसको यूज कर सकते हो इन अ डे टू डे लाइफ में, ठीक है। एंड किसी भी टेलीग्राम के चक्कर में कि वो जो ट्रेड दे रहा है वो सही देगा, एग्जांपल मीम, अगर मैं आपको कोई ऑप्शन सेलिंग ग्रुप में ट्रेड देता हूं तो पहले अपनी खुद रिसर्च करो, ओन रिसर्च करो, देन अपना ट्रेड इनपुट करो। क्योंकि आप मेरे कहने पे मत जाओ, मेरा व्यू ले सकते हो, ट्रेड आप खुद डिप्लॉय किया करो कि हाँ क्या ये सही हो सकता है क्या नहीं। अगर नहीं हो रहा है डोंट टेक इट, अगर लग रहा है आपको टेक, अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछो, हाँ ठीक है मैं इतना रिस्क ले सकता हूँ, अपने दिमाग से पूछो, अपने अंदर से पूछो, हाँ ठीक है, देन आई विल डिप्लॉय, ठीक है। ऐसा करके फ्यूचर प्लान क्या होगा मेरा, मतलब फ्यूचर प्लान मेरा नेक्स्ट मंथ में क्या करूंगा। नेक्स्ट मंथ मैं प्लान तो यही कर रहा हूँ कि मार्केट थोड़ा सा अभी जिगजैग कर रहा है क्योंकि मंथ एंड आ चुका था, पोजीशन भी शिफ्ट होती है स्लोली। सो आई विल डू अराउंड मंडे से आई थिंक सो, और ट्यूसडे से मैं ट्राई करूंगा वापस मंथली सेम चीज स्ट्रेटेजी डिप्लॉय करूंगा। अगर आपको जानना है कि स्ट्रेटेजी क्या थी तो ये मैंने अपने पुराने चैनल पे बनाया था, बट वो चैनल डिलीट हो चुका है तो आपको वीडियो नहीं मिलेगी। सो मैं एक काम करूंगा, इस चैनल पे वापस सेम वीडियो सेम स्ट्रेटेजी लेके आऊंगा, वापस आपको समझाऊंगा कि कैसे ट्रेड करना है, उस स्ट्रेटेजी में कैसे नहीं करना है। कुछ थोड़े बहुत ट्वीक किए हैं मैंने, वो भी आपको इस स्ट्रेटेजी में डिप्लॉय करूंगा। अगर आप वो 12 महीने में, मतलब एक साल में अगर उसको डिप्लॉय करते हो तो मैं आपको बोल सकता हूं कि आप अराउंड 8 टाइम्स या 7-8 टाइम्स आप पैसा बना लोगे। उसमें से 1-2 टाइम 3 टाइम लॉस होता है, इवन एवरी स्ट्रेटेजी में लॉस होता है, तो उसको उतना सीरियस मत लेना। एंड अगर आप अपनी लॉस को कंट्रोल कर लोगे 1:1 का तो भी बना लोगे, ठीक है। सो thanks a lot for watching till here. If you like the video, hit the like button, and if you new here, don't forget to subscribe for more trading content including live trade strategies and monthly reviews. See you in the next video. तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।